लालची कब आएगा। किसी गांव में 4 दोस्त अनवर, जमाल, फरीद और कमरान रहते थे, जो बहुत गरीब थे। दिन रात मेहनत करते, मगर फिर भी उनकी गुर्बत दूर न होती थी। एक रोज उनके गांव में एक बुजुर्ग आए। उन्होंने चारों दोस्तों की हालत देखी तो उन्हें तरक्की की दुआ दी और उनसे कहा, अपनी किस्मत आजमानी गलबोर नामी कस्बे जाओ। वहाँ से तुम्हें इतना कुछ मिल जाएगा कि तुम्हारे हालात बदल जाएंगे, मगर खबरदार ज्यादा लालच ना करना, बल्कि जो कुछ मिले उस पर सब्र शुक्र करके घर वापस आ जाना, क्योंकि लालच बुरी बला है। चारों दोस्तों ने बुजुर्ग की बात सुनी और सफर पर रवाना हो गए। सफर बहुत लंबा था। वो आप में बातें करते और एक दूसरे को किस्सा कहानियां सुनाते चलते रहे और एक माह में गलबूर पहुंच गए, जहाँ तांबे की कान थी। वहाँ एक जगह लिखा हुआ था, तांबे के जितने सिक्कों के तुम्हें जरूरत है ले लो और चले जाओ। अनवर ने अपनी दोस्तों जमाल, फरीद और कमरान से कहा, मैं तो यहाँ से तांबे के सिक्के लेकर वापस जा रहा हूँ। जमाल, फरीद और कमरान ने हंसते हुए कहा, ये तांबे के कान वाली जगह है, आगे यकीनन चांदी की कान आएगी, तुम सब्र तो करो। मगर अनवर ने कहा, मेरे लिए यही काफी है। ये कहकर वो तांबे के ढेरों सिक्के लेकर वापस चला गया और बाकी तीनों दोस्त आगे बढ़ गए। उन्हें चांदी की कान की तलाश थी। अब सफर मुश्किल हो गया था। कहान अभी खत्म हो रहा था। उनकी टांगें दुखने लगी थी। आखिर कई दिनों के सफर के बाद वो चांदी की कान वाली इलाके में पहुंच गए। वहां भी एक बोर्ड पर वही इबारत लिखी हुई थी, चांदी की जितनी सिक्कों के तुम्हें जरूरत है ले लो और चले जाओ। अब जमाल ने अपने दोनों साथियों से कहा, मैं थक चुका हूँ, यहाँ से चांदी की सिक्के लेकर वापस जा रहा हूँ। ये सुनकर फरीद और कमरान ने कहा, थोड़ा सब्र कर लो, हो सकता है आगे सोने के कान हमारी मुंतजर हो। उधर फरीद और कमरान सोने के कान की तलाश में आगे सफर करते रहे। वो दोनों रास्ते में ख्याली बलाव भी बुका रहे थे कि जब सोने की कान पर पहुंचेगी तो वहां से कितनी दौलत हासिल करेंगे और किस तरह बोरी इलाके के बादशाह बन जाएंगे। मगर सफर बहुत लंबा और कठिन था। जल्द ही वो हिम्मत हारने लगे। कहाना पहले ही खत्म हो चुका था, मगर किसी न किसी तरह वो चलते रहे और आखिर सोने की कान पर पहुंचेगी, जहां फरीद ने कमरान को अपना फैसला सुना दिया। मैं अपनी जरूरत का सोना लेकर वापस जा रहा हूँ। कमरान ने कहा, मैं तो हीरों की तलाश में आगे जाऊंगा, मेरे लिए ये सोना काफी नहीं होगा। ये सुनकर फरीद ने कमरान से कहा, बेवकूफी मत करो, यहाँ से या आगे के कस्बे से चाहे जितनी दौलत ले लो, मगर घर पहुँचते पहुँचते वो बहुत कम रह जाएगी, रास्ते में भी तो खर्च करने पड़ेगी। मगर कमरान ना रोका। वो आगे चला गया और फरीद अपनी जरूरत का सोना लेकर वापस लौट गया। काफी तवील सफर के बाद कमरान हीरो की कान पर पहुंचा, जहां उसने एक ऐसा आदमी देखा जिसके गले में लोहे की जंजीर पड़ी हुई थी और वो बुरी तरह चीख रहा था। कमरान को देखकर उसने हंसते हुए कहा, आ गया, एक बेवकूफ और आ गया। अब ये जंजीर उस लालची के गले में बढ़ गई। अभी उसने इतना ही कहा था कि उसके गले में से जंजीर निकलकर कमरान के गले में बढ़ गई। कमरान ने हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखा तो वो आदमी बोला, मैं भी तुम्हारी तरह हीरो के लालच में यहाँ आया था। मेरे पास बहुत कुछ था, मगर मुझे ज्यादा की हवस थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया और फंस गया। अब मैं आजाद हूँ और तुम कैदी। हीरो का कोई और लालची यहाँ आएगा तो तुम्हें नजात मिलेगी। ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया तो कमरान ने जंजीर समेत वहां से दौड़ लगा दी। वो पागलों की तरह चलता रहा, लेकिन रास्ता भटक गया। उसके कपड़े फट गए, पूरा जिस्म जख्मों से भर गया। परसों से वो किसी लालची का इंतजार कर रहा है। जब कोई लालची आएगा तभी उसे इस अजाब से निजात मिलेगी।